नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में कक्षा BLLB थर्ड सेम में आज का टॉपिक है भारत में निर्धनता की अवधारणा एवं निर्धनता के प्रकार पार्ट 2। एक सामाजिक आर्थिक समस्या के रूप में भारत में निर्धनता के दुष्परिणामों को निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। नंबर 1, अपराधों में वृद्धि। निर्धनता से समाज में तरह तरह के अपराधों में वृद्धि हुई है। साधारणतः कोई व्यक्ति जब ईमानदारी से पर्याप्त साधन प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह चोरी, डकैती, हत्या, जेब कटी आदि के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयत्न करता है। अपने बच्चों व आश्रितों को भूखे देखकर अच्छे से अच्छा व्यक्ति इन समाज विरोधी कार्यों की ओर प्रवृत्त हो सकता है। निर्धनता मानसिक तनावों को बढ़ाकर भी व्यक्ति में अपराध की भावना पैदा करती है। नंबर 2, बाल अपराधों में वृद्धि। निर्धन परिवारों में माता पिता अपने बच्चों की प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। साधारणतः ऐसे बच्चे शिक्षा और स्वास्थ्य मनोरंजन से वंचित रह जाते हैं। अक्सर निर्धन परिवारों के बच्चों से कम आयु में नौकरी करवाई जाने लगती है। इसके फलस्वरूप बच्चे आरंभ से ही अनुशासनहीन हो जाते हैं, उनकी संगति बिगड़ जाती है और इस प्रकार उन्हें आपराधिक कार्य करने का प्रोत्साहन मिलता है। एक बार अपराधियों के गिरोह में फंस जाने के बाद ऐसे बच्चे कठिनता से उस वातावरण से बाहर निकल पाते हैं। नंबर 3, दुष्व्यवहारों में वृद्धि। निर्धनता की समस्या में वृद्धि व्यक्ति में अनेक प्रकार के दुर्व्यसन उत्पन्न किए हैं। निर्धनता के कारण व्यक्ति जब अनेक प्रकार के तनावों एवं चिंताओं में फंस जाता है तो वह अक्सर मद्यपान करने लगता है। नंबर 4, परिवार का विघटन। निर्धनता का एक बड़ा दुष्परिणाम परिवारों का विघटन होना है। निर्धनता की स्थिति में परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे पर विश्वास करने लगते हैं। घर में कलह का वातावरण बना रहता है और कभी कभी परिवार में अनेकता का केंद्र बन जाता है। ऐसी स्थिति में सदस्यों में पारस्परिक प्रेम समाप्त हो जाता है। सभी लोग अपने अपने स्वार्थों को पूरा करने में लग जाते हैं। परिवार में निर्धनता के कारण पति पत्नी के बीच विवाह विच्छेद हो जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। नंबर 5, चरित्र का पतन। निर्धनता चरित्र को गिराने वाला सबसे प्रमुख कारण है। निर्धनता के कारण जब परिवार की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो साधारणतया स्त्रियों को भी जीविका की खोज में घर से बाहर निकलना पड़ता है। बहुत सी व्यक्ति उनकी असमर्थता का लाभ उठाकर अथवा उन्हें तरह तरह के प्रलोभन देकर अनैतिक कार्यों में लगा देते हैं। नंबर 7, निर्धनता की संस्कृति का विकास। आधुनिक समाजशास्त्री का मानना है कि निर्धनता का सबसे बड़ा दुष्परिणाम निर्धन समाज है। निर्धनता की संस्कृति का विकसित हो जाना यह एक विशेष संस्कृति है जिसमें व्यक्ति अपने आप को अभाव की दशा में रहने की अनुकूल बना लेता है। भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहन। भिक्षावृत्ति निर्धनता का एक गंभीर दुष्परिणाम है। कोई व्यक्ति जब किसी भी साधन से जीविका उपार्जित करने में असफल हो जाता है तो उसके सामने भीख मांगने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं रह जाता है। अक्सर ऐसे परिवारों में बच्चों को भीख मांगने के लिए बाध्य किया जाता है। एक बार जो व्यक्ति भीख मांगने लगता है वह भविष्य में कोई दूसरा कार्य करने के योग्य नहीं रह जाता है। भारत में निर्धनता के निवारण के उपाय। भारत में निर्धनता की समस्या अत्यंत गंभीर है, लेकिन इसका तात्पर्य नहीं है कि इस समस्या का निराकरण नहीं किया जा सकता है। भारत में गरीबी हटाओ आंदोलन तभी सफल हो सकता है जब सभी क्षेत्रों में संगठित प्रयास किए जाएं। नंबर 1, कृषि पर सुधार। भारत में कृषि प्रधान देश है, इस कारण कृषि की दशाओं में सुधार करना आवश्यक है। यह कार्य भूमि में सुधारों, सिंचाई की उन्नति, सुविधाओं, कृषि के नए उपकरणों, अच्छी खाद और सघन खेती के प्रयोग द्वारा ही संभव हो सकता है। नंबर 2,
शक्ति के साधनों का पूर्ण उपयोग। भारत में निर्धनता को दूर करने के लिए शक्ति के साधनों का विकास अत्यधिक आवश्यक है। जल शक्ति का पूर्ण उपयोग होने से बहुत सा अपव्यय बच सकेगा। नंबर 3, कुटीर उद्योगों का समुचित विकास। कुटीर उद्योगों की उन्नति से देश के बड़े भाग में रोजगार मिलेगा, कुल उत्पादन में वृद्धि होगी। यद्यपि कुटीर उद्योग धंधों से देश की बेरोजगारी खत्म हो सकती है, लेकिन उत्पादन बढ़ाने, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने, निर्यात में वृद्धि करने के लिए भारी उद्योग धंधों का विकास भी आवश्यक है। नंबर 4, परिवार नियोजन। निर्धनता का मुख्य कारण अति जनसंख्या है। परिवार नियोजन का अधिक से अधिक प्रचार करके जनसंख्या को कम किया जा सकता है। इससे प्रति व्यक्ति आय की और गरीबी व्यक्ति को रहन सहन के स्तर में सुधार होगा। नंबर 5, सामाजिक दुर्व्यसनों का नियंत्रण। सामाजिक दुर्व्यसनों को समाप्त करने के लिए निर्धनता की एक समस्या को सुलझाया जा सकता है। वेश्यावृत्ति, जुआखोरी और शराबखोरी से व्यक्तियों की रक्षा करने के लिए सामाजिक कानूनों को कठिन या कठोर बनाना आवश्यक है। नंबर 6, स्वास्थ्य के स्तर में सुधार। जनता के स्वास्थ्य के स्तर को उन्नत करके भी निर्धनता दूर किया जा सकता है। अच्छे स्वास्थ्य से कार्यकुशलता में वृद्धि होने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। इसके लिए आज सरकार, मिल मालिकों, श्रमिक संघों, समाज सेवियों आदि सभी के प्रयत्न आवश्यकता है। नंबर 7, बचत की आदतों को प्रोत्साहन। प्रचार कार्य द्वारा बचत की आदत को भी बढ़ाने के लिए निर्धनता कम हो सकती है। इसके अतिरिक्त बचत को गहनों के रूप में या भूमि में दबाकर रखने की अपेक्षा उत्पादन कार्यों में लगाने की आदत को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। धन का उत्पादन कार्यों में विनियोग करने से आर्थिक ग्रामीण प्रगति में सहायता मिलेगी और बचत करने में वालों को भी अपनी पूंजी का अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। 8, साख सुविधाओं में वृद्धि। आर्थिक विकास के लिए बैंकिंग तथा साख सुविधाओं की व्यवस्था करना भी आवश्यक है। कृषकों को ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण मिलने की प्रक्रिया इतनी सरल होनी चाहिए, अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। नंबर 9, सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन। निर्धनता के कारण निवारण, सामाजिक परिवर्तन किया जाना भी आवश्यक है। सर्वप्रथम कर्मकांडों और अंधविश्वासों के विरुद्ध जनमत का निर्माण करके व्यक्तियों की आय के एक बहुत बड़े भाग को अपव्यय से बचाया जा सकता है। दूसरे, संयुक्त परिवारों को हतोत्साहित करने से निर्धनता की समस्या में कुछ सुधार होगा। एकांकी परिवारों की संख्या बढ़ने से व्यक्ति को अधिक परिश्रम करने तथा अधिक आय उपार्जित करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। भारत में विवाह संस्था संबंधित कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा और जाति भोज आदि को दूर करके ही निर्धनता की समस्या को कम किया जा सकता है। अंत में जाति व्यवस्था का प्रभाव घटने से प्रत्येक व्यक्ति को अपने रुचि व योग्यता के अनुरूप व्यवसाय करने का अवसर मिलेगा और इस प्रकार उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस प्रकार निर्धनता की समस्या के लिए निवारण के लिए सामाजिक संस्थाओं के वर्तमान स्वरूप में परिवर्तन होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त देश में व्यावसायिक शिक्षा का विकास करके अनाथों व बेरोजगारों व्यक्तियों के लिए सरकारी सहायता की व्यवस्था करके श्रम कल्याण कार्यों में वृद्धि करके तथा आर्थिक विकास की सुविधाओं को बढ़ाकर भी निर्धनता की समस्या में सुधार किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।